नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी के द्वारा निकाली गई स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अक्टूबर 2020 से निकली हुई है और लास्ट डेट और टाइम जो कि एप्लीकेशन का वो है 4 नवंबर 2020 और रात के 11:30 बजे तक आप जमा कर सकते हैं इसको। इसमें आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 6 नवंबर 2020 वो भी रात के 11:30 बजे तक है। ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद फ़ीस पेमेंट ज़रूर करें जो भी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद आप जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 29 मार्च से लेके 31 मार्च 2021 तक के बीच में होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंशन किया गया है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव स्किल्स इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ड्यू कोर्स में ये वैकेंसीज़ आपको बताई जाएंगी जो कि कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। यहाँ पे जो भी मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसेज है, वहाँ से ऑल ओवर द कंट्री वहाँ से वैकेंसीज मंगाई जाएंगी और उसके बाद इंटीमेट की जाएंगी। एज लिमिट के बारे में स्टेनो ग्रेड सी में आप 18 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2020 और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 18 से 27 साल का कैंडिडेट होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2000। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे SC ST में एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 इयर्स का, OBC में दिया गया है 3 इयर्स का। ऐसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि एज रिलैक्सेशन आपको मिला है या नहीं मिला है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2020 आप मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। आप किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होने चाहिए। उसके आधार पे ही आपको ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये डी वाला पॉइंट जिसमें लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट उनको ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करने होंगे, जैसे मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास करने का प्रूफ जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ऑन और बिफोर। एक अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू अप्लाई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड जो कि ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जाकर ऑनलाइन फिल कर सकते हैं फॉर्म को। उस ऑनलाइन मोड का एक सैम्पल परफॉर्मा है जो कि मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा कि कैसे आपको फिल करना है फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट को अपलोड करने होंगे स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन JPG फॉर्मेट। 20 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए और वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ लीजिए। आपके जो फ़ोटो होगी उसके ऊपर यहाँ पे डेट मेंशन होनी चाहिए जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इमेज का जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। एंड विदाउट कैप्स, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ हेयर शुड बी विजिबल। तो ये थोड़ा पॉइंट इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी लास्ट डेट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर रात के 11:30 बजे तक है, जो कि आने में कुछ ही उस समय रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ीस। फ़ीस 100 रुपये जो कि ज़्यादा नहीं है। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो ये फ़ीस के बारे में दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपने। बाकी ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 6 नवंबर रात के 11:30 बजे तक आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप
ऑफलाइन फ़ीस पे करना चाहते हैं चालान के थ्रू तो SBI, चालान ऑफ SBI, ये आपको पेमेंट SBI में जाके करनी होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अप टू 10 नवंबर तक, प्रोवाइडेड कि वो चालान आप जो चालान जनरेट किया है वो 8 नवंबर तक आपने जनरेट कर लिया हो, रात के 11:30 बजे तक। उसके बाद ही आप ये 10 नवंबर तक आप वहाँ पे जाके स्टेट बैंक की ब्रांच में आप जमा कर सकते हो। अगर किसी भी कारणवश वो फ़ीस अगर SSC को रिसीव नहीं हुई, जैसा कि फ़ीस पेमेंट आपने बैंक में जाके चालान नहीं डिपॉजिट किया या फ़ीस फेल हो गया ऑनलाइन में, तो आपका वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11 पे आप देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर और उसके सेंटर कोड्स और कौन सा रीजन पड़ता है और उस रीजन का एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 12 पर दे रखा है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि 29 मार्च से लेके 31 मार्च होगा। 3 पार्ट में है वो एग्ज़ाम। सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। 50 जनरल इंटेलिजेंस में आएंगे जो कि 50 मार्क्स का, और 50 जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, और 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। ये टोटल आपके 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और 2 ही घंटे आपको मिलेंगे, मतलब 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो टाइम बिल्कुल यूटिलाइज़ कैसे करना है ये पहले से प्लान करके चले एग्ज़ाम में। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स रहेंगे। पॉइंट नंबर 13 में यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या सिलेबस है, और यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस में क्या सिलेबस आएगा। ये वैसे जनरल अवेयरनेस तो कुछ भी आ सकता है, बाकी इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, एक बार इस पे गो थ्रू हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। स्किल टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफी का, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे स्किल टेस्ट के लिए, उनको एक डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट की, इंग्लिश या हिंदी में, जैसा भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है। और स्पीड रहेगी 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड C, और 80 वर्ड्स रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड D। स्टेनो ग्रेड D के लिए जो भी इंग्लिश में स्किल टेस्ट देंगे उनको 50 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, और जो हिंदी में अपीयर होंगे स्टेनो ग्रेड D के लिए उनको 65 मिनट्स। ऐसे ही स्टेनो ग्रेड C के लिए इंग्लिश मीडियम वाले को 40 एंड हिंदी वाले को 55 मिनट्स दी जाएंगे। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी, जो भी हिंदी में स्टेनोग्राफी लेंगे उनको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी सीखनी ज़रूरी होगी, और वाइस वर्सा, अगर इंग्लिश वाला है तो हिंदी आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, वरना उनका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा जो भी अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट्स हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर हर जगह रिक्वायरमेंट अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग स्टेनोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए दोनों ही आनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, जो कि 3 से 7 दिन पहले ही जब आपका एग्ज़ाम होगा वो वेबसाइट पे आपके कंसर्न रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पे आएगा। एंड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट इन एग्जामिनेशन हॉल, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड और एडमिशन सच एज, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप ला सकते हो, इनमें से अवेलेबल हो जो भी आपके पास, आप देख सकते हो। इफ फोटो ID कार्ड डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ,
अगर किसी फ़ोटो आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, देन कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। ये ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 15 पे। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको फ़ोटो कॉपीज़ अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे, जो कि पैरा नंबर 15D में दे रखा है। 15D में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड वाइल अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई भी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये वही लिस्ट है जो अभी बताई गई थी आपसे। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ला सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिक की, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, लेटर इन रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी का, पर्सनल विद डिसेबिलिटी का, एक्स सर्विसमैन का। तो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने अपने। आपको एनओसी भी जमा करानी पड़ेगी अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 30%, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 25%, ऑल अदर कैटेगरीज जो रहेगी वो है 20%। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टेनो ग्रेड सी या डी के लिए या फिर बोथ के लिए। वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। आप जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आप स्कोर करोगे उसके आधार पे ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। स्किल टेस्ट मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग रहेगा, वो आपको देना ज़रूरी है। आजकल देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम में चीटिंग करते वक्त पकड़े जाते हैं लोग, तो उस केस में एक्शन क्या लिया जाएगा ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस पे एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। इसमें मेंशन किया गया कि ऑनलाइन एक ही एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, मोर देन वन आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। आपको अच्छे से नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मैट्रिक सर्टिफिकेट से देखकर आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है आपको, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका फिर से चेक किया जाएगा। एंड एप्लीकेशन विल विद इलेजिबल ब्लर्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर क्लियर होनी चाहिए। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज या करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप करना चाहते हैं कोई भी, वो एक बार ही मौका दिया जाएगा आपको, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त। उसके बाद किसी तरह उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपने एक बार जो आपने फिल कर दिया वही फाइनल है। कैंडिडेट को करेक्ट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना है, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस, जो भी कमीशन आपसे ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो उसी के थ्रू होगा, तो इसलिए ये दोनों चीज़ बहुत ध्यान से भरे। कैंडिडेट को 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ एंड 1 ओरिजिनल फ़ोटो आईडी सच एज आधार कार्ड या डीएल, वोटर, पैन कार्ड, आईडी कार्ड कोई भी यूनिवर्सिटी ने इशू किया है आपके पास होना चाहिए, वरना आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। अगर फ़ोटो आई कार्ड पे अगर डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड नहीं है तो आपको एडिशनल कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेके जाना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए जो आपने मेंशन किया एप्लीकेशन फॉर्म में। फीस आपकी 100 रुपीज़ है। वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करना एक स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जो कि JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और उस पर डेट मेंशन होना चाहिए कि वो फ़ोटोग्राफ कब आपने लिया था। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। ये आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये।
इमेज की डायमेंशंस जो है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ होनी चाहिए विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स या एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल होने चाहिए उसमें। पेज 22 से एनेक्जर्स स्टार्ट होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एनेक्चर 3 में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 पार्ट में फिल करनी है आपको। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सेकंड है फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्ज़ाम। तो पार्ट 1 को समझते हैं। पार्ट 1 भरने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ये रेडी करके रखने हैं आपके पास, और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप बाद में शो कर सकें, जैसे वोटर, पैन, पासपोर्ट, रियल, स्कूल को आईडी, ये सब आपको हैंडी करके रखने पड़ेंगे पार्ट 1 भरने के लिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं बाय फाइलिंग बेसिक डिटेल्स, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। एनेक्चर 3A में जो कि 4 पेजेस का है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये स्क्रीनशॉट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो कि आपको ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पर आपको मेंशन करना है आधार की इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास है तो यहाँ पे टिक कीजिए, वरना नो पे। यहाँ पे कोई भी एक आईडी प्रूफ, जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मेंशन किया गया उसका नंबर। यहाँ पे आपको नेम फिल करना है अपना, और ये नेम आपको दोबारा से वेरीफाई करना है भर के, और ये 10th की सर्टिफिकेट से देखकर आपको भरना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, दोबारा वेरीफाई करना है। मदर्स नेम, फिर से मदर्स नेम वेरीफाई करना है। ये 10th की सर्टिफिकेट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है और फिर से उसके बाद आपको 10th क्लास की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जैसे एजुकेशन बोर्ड आपको फिर से आपको फिलअप करना है, एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर, अगेन रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, फिर से ईयर ऑफ पासिंग को आपको मेंशन करना है, जेंडर फिर से 2 बार आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, मोबाइल नंबर फिर से 2 बार, ईमेल आईडी भी दोनों बार आपको लिखना है यहाँ पे। ये इसलिए 2 बार आपको लिखाया जा रहा है यहाँ पे, ताकि एक बार गलती हो जाए, दोबारा आप उसको फिल करें तो ये एंटर ये फील्ड लेगी नहीं। इसका मतलब आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो बिल्कुल ध्यान से भरनी है आपको ये डिटेल्स, जो कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। पार्ट 1 भरने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। पार्ट 2 है कैटेगरी आपकी क्या है, फिर से वेरीफाई करनी है। नेशनलिटी आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना होगा यहाँ पे। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पे अगर वो सेम है तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, अगर अलग है प्रेजेंट एड्रेस तो यहाँ पे आपको अपना मेंशन करना होगा। लास्ट पॉइंट पे एक डिक्लेरेशन है और यहाँ पे आई एग्री का टिक लगाते ही आपको ये फाइनल सबमिट का ये बटन दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी तक जो हमने किया वो पार्ट 1 था, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पे आपको अपना नेम फिलअप करना है। कोई नाम अगर आपका चेंज हुआ है तो यहाँ पे आएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए 10th क्लास की सर्टिफिकेट से आपका। यहाँ पे जेंडर आएगा, कैटेगरी आपकी, इफ़ यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, नेशनलिटी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मैट्रिक सर्टिफिकेट की डिटेल्स। यहाँ पे ये पॉइंट है, डू यू पोजेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, यस और नो, ये, और आपका प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर का 1 2 3 यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ये ड्रॉप डाउन मेनू होंगे, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स मैन है तो यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, यस और नो। अगर यस है तो ये बाकी ये 3-4 डिटेल्स है ये फिलअप करनी है।
उसके बाद ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पे मेंशन है कि आपका स्किल टेस्ट आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, वो आपको मेंशन करना है। पोस्ट आप कौन सी अप्लाई कर रहे हैं कंफर्म करना है आपको दोबारा से। एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो कौन सा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा एज रिलैक्सेशन लिया है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आएगी। फिर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, रोल नंबर, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज या CGPA है तो CGPA मेंशन करना होगा। एक ये नई चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि अगर आप डू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ DOPT, ये होम नंबर उनका, यहाँ पे यस और नो, तो ये आपको क्लिक करना है। फिर आती है सबसे ज़रूरी चीज़, फ़ोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे आपको कलर साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसकी डिटेल पहले भी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे अपलोड करनी है और सिग्नेचर की डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फ़ोटो अपलोड करते वक्त ज़रूर याद रखें कि जो फ़ोटो होगी उसके नीचे डेट मेंशन होगी, जो भी आपने फ़ोटो, जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक करवाई है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन है, इसको एग्री पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा फिलअप करेंगे। उसके बाद फिलअप करने के बाद आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये था फॉर्म स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का, जो कि SSC ने निकाला है, जिसकी लास्ट डेट 4 नवंबर 2020 है। आशा करता हूँ कि लास्ट डेट की वेट ना करते हुए आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरेंगे और सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर हाथ मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता रहे।